नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीसरी आँख के बारे में। जैसे ही शिवजी ने अपनी तीसरी आँख खोली और उससे निकलने वाली दिव्य अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कथा एक प्रतीक मात्र है जो ये दर्शाता है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है। पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो जाए तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम को, उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। भगवान शिव जी की यह तीसरी आँख आत्मज्ञान और जागृति की प्रतीक माना जाता है। ये उनके ज्ञान की योगी के रूप में दर्शाता है। भगवान शिव एक योगी थे और उन्होंने निरंतर ध्यान करके वर्षों के बाद आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान शिव की तीसरी आँख ने उन्हें अतीत और भविष्य को देखने में मदद की। तीसरी आँख अतिरिक्त ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कोई भी इंसान इसे पा सकता है। शिव जी के जैसे तीसरी आँख भारतीय संस्कृति में अनेक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। हर देवी देवता पवित्र रंग, रूप और वेशभूषा एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ एक उपासक के पास ये सुविधा है कि वो अपने व्यक्तिगत पसंद और क्षमता के अनुसार उस देवता का चुनाव करे जिसका चरित्र उसे सर्वाधिक आकर्षित करता है और जिनसे वे आत्मसात करना चाहता है। संस्कृत शब्द उपासना का अर्थ है कि पास बैठना, यानी कि अपने आराध्य के निकट से निकट पहुंचना। दोस्तों, एक होता है तीसरी आँख को जागृत करना। ये अनंत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें कई जन्मों की तपस्या होती है। दोस्तों, हमारा शरीर एक छोटा सा सूक्ष्म ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, अखंड ब्रह्मांड हमारे शरीर में मौजूद है। उस अनंत ब्रह्मांड को देखने के लिए सूक्ष्म शक्ति की जरूरत होती है। स्थूल शक्ति से आप इनको नहीं देख सकते। इसके लिए आपको अपने सातों चक्रों को जागृत करना होता है। तीसरी नेत्र की जागृति, कुंडलिनी की जागृति, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति आवश्यक होता है। अन्यथा इस ब्रह्मांड की विनाशकारी तत्व आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। दोस्तों, आप मोबाइल तो यूज करते होंगे। उस मोबाइल में मेमोरी कार्ड भी होगा। उस मेमोरी कार्ड में आपका कुछ मेमोरी भी होगा। अगर आप उस मेमोरी कार्ड को निकालकर उसका ऑपरेशन करते हो तो आपको उसका मटेरियल कभी नहीं दिखेगा और ना ही मिलेगा। जरूरत है एक प्रोसेस की और एक माध्यम की जिसके लिए आपको ये मोबाइल चाहिए। ऐसा मोबाइल जो मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता हो। उसी तरह तीसरे नेत्र को खोलने के लिए या तीसरे नेत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए आपको योग की आवश्यकता होती है। उसके लिए जरूरी है उसका ज्ञान। आपको एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही मिल सकता है। एक होता है तीसरी आँख को एक्टिव करना, जिसमें दिमाग के बीच में स्थित पेनियल ग्लैंड को एक्टिव कराकर किया जाता है। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि तीसरी आँखों को एक्टिव करने के बाद से ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जहाँ भी आप जाते हो आपसे मृत आत्माएं संपर्क करने की कोशिश करती है। दोस्तों, ईश्वर आपको ऐसे ही ये शक्ति नहीं देगा। आपको उनके लायक बनना होगा। आपके जीवन का सिद्धांत ही बहुत बड़ा होना चाहिए जिससे आप केवल अपने बारे में ना सोचे बल्कि लोगों की मदद कर सके। हम अक्सर तीसरी आँख के बारे में बात करते हैं जिसका अर्थ है एक व्यक्ति में विकसित अंतर्ज्ञान और अलौकिक शक्तियाँ। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास शिव का तीसरा नेत्र होता है। स्वाभाविक रूप से हर किसी में ये आँख शामिल नहीं होती है और इसकी क्षमताएं पर्याप्त रूप से विकसित होती है। वे माथे के बीच स्थित है जहाँ एक निश्चित संख्या में कांच के छोटे टुकड़े से एक सुंदर चित्र बनता है। दूरदर्शिता के साथ एक व्यक्ति सूचना को किसी प्रकार की ऊर्जा और सूचना छवियों के रूप में देख सकता है। ये इस प्रकार है कि हमारी इंद्रियां न केवल भौतिक बल्कि ऊर्जा की जानकारी भी देख सकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति चमकीले रंग के सपने देखता है, उन्हें आसानी से याद करता है और उनमें खुद को महसूस करता है। किसी अनजान जगह पर भी आँखों पर पट्टी बांध कर भी आसानी से रास्ता मिल जाता है। तीसरी आँख खुलने के बाद कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो वास्तव में
थोड़े समय के बाद घटित होने लगती है। एक व्यक्ति क्या सोच रहा है वे समझ सकता है। दोस्तों, हम पहले से ही किसी व्यक्ति में खुली तीसरी आंख की उपलब्धियों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसकी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए आपको कुछ विशेष अभ्यासों और तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। भेदभाव और आंखों को दिखाने वाली तकनीकों को मनोरंजन के रूप में, उपहास के साथ या केवल जिज्ञासा के साथ नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि आप किस उद्देश्य के लिए इन शिक्षाओं में महारत हासिल करना चाहते हो। इस क्षमता की आवश्यकता मनोविज्ञान, कुछ अलौकिक क्षमताओं वाले लोगों, आध्यात्मिक शिक्षाओं, ईश्वर से उपचार करने वाले ही होते हैं। उनके लिए जीवन का मुख्य लक्ष्य अन्य लोगों की मदद करना और बुरे झुकाव से लड़ना होता है। ये कौशल उन शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोग होता है जो सूक्ष्म दुनिया के रहस्यों को खोजना और अज्ञात को जानने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर आप इन क्षमताओं को अपने आप में जिज्ञासा से विकसित करना चाहते हो, तो ये संभावना नहीं है कि कुछ काम करेगा। निर्धारित करें कि आपके लिए कौन सा योग सही है। दोस्तों, आत्मा के 3 पोल है, मन, बुद्धि और अहंकार, और ये तीनों मिलाकर जीव बनता है। अर्थात जीव जब पुराने देह को त्याग कर नया देह धारण करता है, तो उसकी आत्मा के साथ उसके मन, बुद्धि और अहंकार भी उसकी आगे के जन्म की यात्रा में साथ चलता है। मृत्यु के बाद भी मन, बुद्धि और अहंकार नष्ट नहीं होता है, और जब तक जीव कैवल्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये आत्मा को आच्छादित किए हुए जन्म पर जन्म लेती रहती है। भले ही कितना ही हजारों जन्म क्यों न लिया है, लेकिन उसका मन, बुद्धि और अहंकार पुरातन होता है, और इसी वजह से उसके अवचेतन मन या अवचेतन मन में पूर्व जन्म की समस्त स्मृतियाँ अंकुर रूप से सूक्ष्म अवस्था में होती है। अंततः उचित साधना के द्वारा कोई भी मनुष्य अपने पिछले जन्मों की भी जानकारी हासिल कर सकता है। आत्मा पर लगे इन 3 आवरण मन, बुद्धि और अहंकार को त्रिपुर समझ ले, और जिसने इन्हें विध्वंस किया वही त्रिपुरादि अर्थात शिव है। और वे 3 अवस्था जिसके द्वारा विध्वंस हुआ वो है तीसरी आँख का खुलना, यानी आत्म संस्कार की उपलब्धि। ये इसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना।